सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों देखिए, एक सैंपल पेपर की क्लास हमारी चल रही थी स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो यहां पर उसके हमने 8 क्लास ले ली है, मतलब पार्ट 8 आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज की जो रहेगी हमारी पार्ट 9 रहेगा। तो इसमें एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है आप लोगों का जो सैंपल पेपर में आ रखा है स्टैंडर्ड के। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका जो सैंपल पेपर है स्टैंडर्ड का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दो, यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। सभी लोग वीडियो जाके जरूर देखना। सबसे मेन चीज, आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, सब कुछ मिल जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम लोगों ने यहां पर 5 चैप्टर्स जो है हमारे, क्वालिटी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड आप लोगों का यहां पर कौन सा एक लास्ट बचा है आप लोगों का, सर्कल। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं हम लोगों के, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं विद रिवीजन। ऑलराइट, तो रिवीजन के साथ हर एक क्लास में मैंने आपको हर एक क्लास के अंदर हर एक चैप्टर का फुल रिवीजन करा दिया है। एक बार आप जाके जरूर देख लेना। ऑल चैप्टर रिवीजन क्लास 10th करके प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी वीडियो पे, एक बार जरूर आप लोग देख लेना। चलिए दोस्तों, तो अभी हम इसके बाद देखिए, आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि यहां पर अब हमारा जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा, वहां से स्टार्ट होगा। अब मैथ्स का एग्जाम कभी भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास काफी डेज बचे हुए हैं और भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने की। तो कुछ स्ट्रेटेजी मैंने प्लान कर रखी है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में कभी बता दूंगा। इसके बाद या फिर डे आफ्टर टुमारो आपको मिल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रखने है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग से फिर से हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मंथ्स हैं, मान सकते हैं आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को यहां सभी लोग प्रेस कर लें, तो डेली आपके सामने आपको क्लास मिल जाती है। तो नाउ फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन यहां पर 13 जो आपके सैंपल पेपर में दिया गया है वो कौन से चैप्टर से, देखिए यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है, तो इट मींस ये ऑब्वियसली कहां से होगा बताइए, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि होता है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए, क्वेश्चन है कि अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज, इसकी तो मैंने बहुत सारी क्लास ले रखी है, मतलब आपको हर एक, जब भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने हमेशा रखे हैं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास में, ठीक है, और जो आपका रिवीजन क्लास है उसमें भी। तो हर एक जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास थी, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत करा रखे हैं, आप लोग जरूर जाकर एक बार देख लेना। तो चलिए दोस्तों, अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट। ठीक है, देखिए एक गार्ड है जो कि टावर के टॉप पर खड़ा है, जिसने एक बोट को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, देखिए जो कि उसकी तरफ को आ रही थी। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर होता है जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन नाप सकते हैं। द गार्ड यूज the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 डिग्री। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली चीज ये आपने पढ़ लिया, तो उसने ऑब्जर्व किया यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ ही बनता है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से टॉप की तरफ को। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपकी क्लास ले रखी है, आप लोग देख लेना, हाइट एंड डिस्टेंस की भी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हमने देखिए डिटेल क्लास भी ले रखी, जो हमारी टर्म 2 की क्लासेस चल रही थी, जहां पर मैंने हर एक चैप्टर का आपको 4 से 5 लेक्चर्स करवा रखे हैं। एक बार विजिट करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यू हैव टू, यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड, सबसे पहली चीज आपको मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यार, फिगर बनाना तो बहुत ही सिंपल है, और आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू न्यू जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिगर बनाते हैं, तो अगर आप जैसे ही एक फिगर बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। ये इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है। तो एग्जाम, तो ये जो आपका डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अगर डायग्राम है तो डायग्राम जरूर बना लेना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए मान लेते हैं टावर है इस तरीके से, ये हो गया आपका एक टावर, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ऑलराइट, ये टावर है। अब यहां ध्यान देंगे आप लोग, टावर मान लीजिए, टावर, ये बोट यहां से आ रही है, मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, ये है कोई बोट इज कमिंग फ्रॉम
देयर, ठीक है। यहां से बोट आ रही है, तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले चीज देखिए, बताइए, यहां से देख रहा है, जहां पर कौन है, गार्ड है, उसने इस अनआइडेंटिफाइड बोर्ड को क्या किया, ऑब्जर्व किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। डिप्रेशन का मतलब देखिए, पहले अगर कोई पर्सन यहां पर ऑब्जर्वर जो भी होगा, मान लीजिए उसके रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग बना लीजिए। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मेरी क्लास अगर जिन लोगों ने देखी होगी। तो एंगल डिप्रेशन, अगर कोई नीचे को देख रहा है तो पहले हॉरिजॉन्टली देख रहा होगा, देन नीचे को मूव करेगा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपका, ये वाला हिस्सा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। और बेहतर से पढ़ना है तो क्लास में जरूर जाना एक बार। तो ये देखिए, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरीके से देखा, ठीक है। मतलब ऐसे देखा ऐसे, बट डिप्रेशन, एंगल डिप्रेशन ये बना, मतलब हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट पर ये आपका एंगल बना। तो ये कितना बना, 30 डिग्री के एंगल से उसने देखा उस अनआइडेंटिफाइड बोर्ड को। क्लियर आप सभी लोगों को? चलिए, तो बेहतर समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर अब 3rd या 4th टाइम आपका रिवीजन हो रहा है ये। तो अभी तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, हमारी जो क्लास होंगी ना मिक्स। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि मिक्स क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या रहती है हमारी अब। चलिए, तो यहां पर देखिए 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि दो यहां पर देखिए पैरेलल लाइंस और अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड दोस्तों, मान लीजिए इनकी कुछ वर्टिसेस यहां पर ले लीजिए, लाइक लेट ये ए है, ये आपका बी है, एंड दिस वन इज द सी पॉइंट। आपको पता है कि आपको यहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान देना, यहां पर आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा एग्जामिनर, अगर आपने ये बना दिया तो, ठीक है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही बनाना, आपको 1 मार्क्स देगा एग्जामिनर। तो ये आपका 1 मार्क्स तो हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का है, क्योंकि केस स्टडी में आ रखा है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक चीज और आपको यहां पर, दिस हाइट ऑफ टावर इज गिवन 240 मीटर। क्लियर है? दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा होगा। तो यहां पर देखिए, आपको रेड पेन से करा रहा हूं कि और आपको अच्छे से दिखे। चलिए, 240 मीटर है। अब तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पर लिखना कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आप लगाइए इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल यार, पहले तो देखिए दोस्तों, ट्राइंगल स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी में एक ही एंगल हमको दिख रहा है, जो कौन सा है अभी, सॉरी, जो एंगल हमें गिवन है वो कौन सा है अभी यहां पर, tan का 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसी एंगल के सामने वाला जो भी आपका साइड होती है। देखिए, अगर हम पर्टिकुलर किसी एंगल के बारे में बात कर रहे हो, मान ली मैंने कह दिया tan 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री के बारे में बात हो रही तो इसके सामने जो भी होगा वो परपेंडिकुलर। दिस AC इज कौन सा, मतलब ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहती है। तो परपेंडिकुलर को डिसाइड करना है तो कौन डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा। तो ये एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन है, इसने डिसाइड किया कि ये है। तो ये रूल होता है कि 30 डिग्री के यहां पर सामने ये परपेंडिकुलर। अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं tan 30 डिग्री, अगर लगा रहे हैं tan 30 डिग्री, या फिर कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो लगाइए, ठीक है। अगर 30 डिग्री की बात होगी, मतलब ये वाले एंगल की बात होगी, ये 30 डिग्री है, इसकी बात होगी तो सामने वाला जो भी होगा परपेंडिकुलर, इसकी बात होगी तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो इट मींस यहां से tan 30 डिग्री लगाएंगे अगर, तो देखिए BC। चलिए ध्यान देना आप लोग, यहां पर BC के बारे में बात करते हैं। BC निकालना है आपको, ठीक है। ये तो फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर। ये यहां पर आपकी बोट है, ये बोट है, यहां से ऑब्जर्वेशन टावर की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो tan 30 इज इक्वल टू, आप लोग देखिए AB अपॉन BC लगाएं, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूं। जब tan 30 मुझे पता ही है तो कितना है, 240 अपॉन BC लगा दीजिए, एंड tan 30, द वैल्यू ऑफ tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 240 अपॉन BC। और ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस तो यहां से आपका निकल गया कि BC इज इक्वल टू 240 √3। ये देखिए, अब ये तो 1 मार्क्स हो गया, और यहां तक आपका ये 1 मार्क्स और मिल गया, 2 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल गए। तो ऐसे आपने अपने 2 मार्क्स जो है सिक्योर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सेकंड इसका पार्ट है, क्या लिखा गया, जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, जरा ध्यान से सुनना आप सभी लोग, सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। आफ्टर 10 मिनट, देखिए 10 मिनट बाद गार्ड ने, जो यहां पर बैठा था, खड़ा था, उस गार्ड ने ऑब्जर्व किया, द बोट वॉज अप्रोचिंग, बोट मतलब उसकी तरफ को आ रही है, द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर, टावर को अप्रोच कर रही है, टावर की तरफ पहुंच रही है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर रिड्यूस्ड बाय इतना। सबसे मेन चीज, पहली बात, 10 मिनट बाद बोट ने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करी होगी। लेट,
अब देखिए ध्यान से सुनिए, तो मैं अगर इसका अगला अगर डायग्राम बनाऊं यहां पर, तो आपको डायग्राम से समझाता हूं और यहां पर आप इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे, एक ही डायग्राम बनाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक ही डायग्राम चल जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको 2 डायग्राम से सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये दूसरा डायग्राम को बनाता हूं और थोड़ा सा सिखाता हूं कैसे हुआ। ऑलराइट, जरा समझना मेरी बात आप सभी लोग। वैसे तो एक जो सिंगल डायग्राम के अंदर ये बेटर समझ में आएगा आपको, बट नो प्रॉब्लम। यहां पर ये ए और यहां पर ये बी। चलिए दोस्तों, यहां देखिए, तो बोर्ड ये है, ठीक है। 10 मिनट मान लीजिए, यहां से यहां आने में 10 मिनट लग गए, यहां से यहां आने में कितने मिनट लग गए, ये 10 मिनट का टाइम है आपका। दिस इज द इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। मतलब बोर्ड ये है, अब गार्ड ने देखा कि बोर्ड कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद यहां पहुंच गई, तो अब बोर्ड जो है आपकी कहां पहुंच गई, इधर पहुंच गई, किधर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। ऑलराइट, ये आपकी बोर्ड, ये आफ्टर 10 मिनट का केस है। मान लीजिए पॉइंट है C1, तो C1 पॉइंट पर, C1 ये बोर्ड की डिस्टेंस है, सॉरी ये पॉइंट, ये बोट है आपकी, ठीक है। ये आपकी क्या है, बोट है, जो कि 10 मिनट बाद यहां पर आ गई बोट, यहां थी और यहां आ गई, क्योंकि अप्रोच कर रही किसको, ऑब्जर्वेशन टावर को, तो टावर की तरफ को आ रही है, इसका आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल हूं C1, अब मेरी बात आप सभी लोग ध्यान से सुनना कि अभी आपने देखिए BC की डिस्टेंस निकाली है 240। क्या बोला मैंने, BC की डिस्टेंस, यहां से B से लेकर C तक की डिस्टेंस आपने कितनी निकाल रखी है, ये डिस्टेंस कौन सी, ये वाली। ऑलराइट, ध्यान सुनना, यहां से यहां तक आप लोगों ने अभी 240 डिस्टेंस निकाली है। अब देखिए दोस्तों, जब यहां पर गार्ड ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो देखा कि बोर्ड की जो डिस्टेंस है अब, ठीक है, बोर्ड की डिस्टेंस जो अब है, ठीक है, बोर्ड की डिस्टेंस अब मतलब कब, 10 मिनट बाद जो बोर्ड की डिस्टेंस है, कहां से, फूट से, ठीक है, फूट से जो अब जो बोर्ड की डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, वो क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई 240 अंडर रूट 3 माइनस 1। समझे आप लोग, इसका मतलब देखिए, कंपैरिजन तो होगा ना किसी चीज से। अगर कोई चीज रिड्यूस्ड हो चुकी है, इसका मतलब पहले कुछ डिस्टेंस होगी। ऑलराइट, क्लियर है सबको कि पहले कुछ डिस्टेंस तो होगी, तभी तो रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है, तभी तो रिड्यूस हुआ होगा। इट मींस पहले BC डिस्टेंस थी, तो रिड्यूस्ड कितनी हो गई, रिड्यूस्ड बाय 240 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो समझे आप लोग कि अब जो डिस्टेंस आई ये BC1 वाली, ये पहले वाली से कितना कम हो गई, 240। यहां देखिए दिया गया आपको ध्यान देना, ये दिया गया, ठीक है, ऐसा 240 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1। सो इसका मतलब दोस्तों यहां ध्यान देना कि आपको क्या दिया गया है, यहां पर 240, देखिए ध्यान से सुनना, तो पहले आपकी कितनी थी मैं बताता हूं आपको, पहले तो पूरी कितनी थी, यहां से यहां तक BC, अब घटी हुई है, रिड्यूस्ड बाय कह रहा है, तो कितनी घटी, 240 अंडर रूट 3 माइनस 1 और घट गई। मतलब 240 में से माइनस करें आप लोग, सो 240 में से अगर आप माइनस करेंगे किसको, 240, ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस 1 को, तो यही है वो BC1 की डिस्टेंस। मतलब इसमें से इतनी और घट गई, इतनी इसमें से घट गई, इतनी हो गई, ठीक है, मतलब इसमें से इतनी घट गई। अब कितनी घटी टोटल, मतलब अब कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी हुई है, तो 240 में से अगर माइनस करते हैं इसको, देखिए सॉरी पहले कितनी थी आपकी, यहां ध्यान देना 240 अंडर रूट 3 थी। क्लियर सबको, ये कितनी है ध्यान देना आप लोग, ये 240 अंडर रूट 3 है। और मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना एक बार, ये कितनी आपकी 240 अंडर रूट 3 में से माइनस करना है 240 ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखिए, तो यहां पर अगर BC की डिस्टेंस, अगर BC यहां पर क्या लिखा है, BC1 में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए, तो BC1 की डिस्टेंस कितनी होगी, 240 अंडर रूट 3 माइनस, इस तरीके से। क्लियर सबको, अब देखें इसको कैसे निकलता है, तो 240 अंडर रूट 3 माइनस, इसको अंदर लीजिए 240 अंडर रूट 3 और प्लस का ये 240 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान देना आप लोग, ये 240 रूट 3 240 प्लस माइनस करके कट गए, तो आपका 240 मीटर की डिस्टेंस आ गई। ये कौन सी डिस्टेंस है आपकी, ये वाली कौन सी है, 240 मीटर ये हो गई, ठीक है। तो पहले से रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, उसमें से इतनी कम और हो गई, तो कितनी हो गई, 240 हो गई। सो मतलब BC डैश हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब इसका क्या, देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा क्वेश्चन ने, हाँ, रेज द अलार्म, व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा नया वाला। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि अब क्या, अब देखिए, अब अगर वो इसको देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखना है कह रहा हो, तो यहीं से देखेगा तो यहीं से, तो कैसे देखेगा, देखिए
तो आपको सिंपली मतलब ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर भी नहीं सकते इसको। तो यहाँ देखना आप लोग, इससे ये हो गया आपका क्या, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल से देखिए बी सी वन एंड ए कुछ लाइन मान लीजिए, ए कुछ भी मान लीजिए ए, चले मान लीजिए ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कुछ मान लेते हैं बी वन मान लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक ए बी वन और बी सी वन डैश एक पैरेलल लाइन से, इनसे क्या बन रहा है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। इसका मतलब आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि मुझे बताओ, मुझे भैया बताओ कि ये कितना हो, क्योंकि ये इक्वल टू ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। सो आपसे आपको ये फाइंड करना, तो उससे पहले आप ये फाइंड कर लीजिए। अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो इतना इक्वल टू इतना ही तो होगा, तो एंगुलर डिप्रेशन आप लोगों का आ जाएगा। अब ये फाइंड करना है तो मतलब वही वाली बात आ गई, अगर ये फाइंड करना है तो ध्यान से सुनना आप लोग, अगर इसमें अप्लाई करेंगे, यहां देखिए इन ट्राइंगल ए बी एंड सी वन, ऑलराइट। अब ए बी और सी वन में अप्लाई करें कौन सा, टेन देखिए यहां पर थीटा, मान लीजिए थीटा एंगल है, ऑलराइट, ये थीटा एंगल है, तो टेन थीटा फाइंड करना है आपको, टेन थीटा सॉरी यहां पर एंगल कौन सा होगा ये फाइंड करना है। सो यहां ध्यान सुनना, देखिए आपको क्या दिख रहा है, अगर इस एंगल ये एंगल फाइंड करना है तो आपको ये और ये पता लग जाए तो ये एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, दोनों वैल्यूज पता होंगे तभी तो निकलेगा ना। ध्यान सुने, दोनों वैल्यूज के बारे में पता, अगर परपेंडिकुलर बेस आपको पता होगा तभी तो आप ये थीटा एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए कि टेन थीटा में परपेंडिकुलर बेस दोनों आता है। सो यहां पर अगर आप टेन थीटा लगाते हैं इसमें, वैसे मुझे ये नहीं बनाना चाहिए था, कंजेस्टेड हो गया ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 240 कितना हो गया, 240 अपॉन 240, क्लियर है। तो ये आपको पता चलिए कि 240 हो गया। अब ये कितना होता है, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 1045 डिग्री पर। सो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, इसको इसकी जगह पे आप 1045 लिखना, 10 से 10 कट जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नया वाला जो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, क्योंकि ये भी 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने समझने की कोशिश करी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। बस ये जो था यहाँ पर इसका ध्यान देना कि पहले तो कुछ अगर कोई डिस्टेंस रिड्यूस हो रही है तो किसी के कंपैरिजन से हो रही है, मतलब पहले कुछ डिस्टेंस होगी उससे रिड्यूस होगी, ठीक है, उससे रिड्यूस होगी। तो मतलब बीसी से वो कितनी और कम होगी, 240 अंडर रूट 3 माइनस 1 और कम होगी। तो जहां पर बीसी कितना था हमारा, 240 अंडर रूट 3 था। दो आंसर जो थे आपके मिल चुके हैं आपको, एक मिल गया थीटा इज इक्वल टू ये पूछा था आपसे, और एक ये मिल गया, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसका डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसका डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ, और भी आपका देखिए अभी स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन भी बचा है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम रेगुलर हैं आप लोगों के साथ, डेली ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम की फुल प्रिपरेशन हो रही है आप लोगों की, और भी बेहतर तरीके से अब होगी। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, चैनल को आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब इसके बाद ध्यान सुनना, अप्रैल के बाद आप लोगों की 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी शुरू होने वाली है, तो आपका हमारा साथ हमेशा यहाँ पर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।